भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे, अध्याय 2 और श्लोक संख्या 69 69। बहुत ही अच्छा श्लोक है। मेरे पीछे दोहराइए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। दोहराइए। और कोई? शब्दार्थ बोलिए। शब्दार्थ या जो निशा रात्रि है, सर्व समस्त भूतानां जीवों की, तस्याम उसमें, जागृति जागता रहता है, संयमी आत्म संयमी व्यक्ति, यस्याम जिसमें, जागृति जागते हैं, भूतानि सभी प्राणी, सा वह, निशा रात्रि, पश्यत आत्मनिरीक्षण करने वाले, मुन्ने मुनि के लिए। अनुवाद तथा तात्पर्य ए डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य: बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य
भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में वे कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनमनस्क रहता है और भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरु एव नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बताया गया है भक्त जो है वो अपना कार्य किस प्रकार करता है, किस समय में करता है, और जो भक्त नहीं है वह किस समय में कार्य अपना करता है। यहाँ पर बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार व्यक्ति जो होता है वह जो कार्य करता है वह कार्य को कहा जाता है प्रकाश में कर रहा है, उसको दिन से तुलना किया गया है, डे टाइम। और जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जो भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं, उन कार्यों की तुलना रात्रि से की गई है। तो जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की, मनुष्यों की दो श्रेणी है। एक श्रेणी के मनुष्य जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। तो जो आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करते हैं वह कार्य जो है हमको भगवान की ओर ले जाते हैं। आत्म साक्षात्कार होना मतलब भगवान को प्रत्येक जगह देखना, या भगवान की जो कही गई बात है उनको उन्होंने पूरा वह सेल्फ रियलाइज्ड तरीका से अपने आप को रियलाइज किया, अनुभूति किया। तो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति कौन है? पहला क्वालिफिकेशन है कि वह जो है शरीर और आत्मा में
अंतर को समझता है परफेक्टली, व्यावहारिक रूप से। मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि जैसे एक तो ज्ञान होता है और दूसरा होता है एक ज्ञान से चीज़ों को जानना और एक उसको रियलाइज करके जानना, उन दोनों में अंतर होता है। तो जो आत्म आत्म साक्षात्कार आत्मा है, सोल है, वह जो है अनुभूति करके यह समझ गया है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और वह आत्मा जो है भगवान के सेवक है। फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि वह शरीर और आत्मा में अंतर को बहुत अच्छे से जान गया। जैसा कि अब भगवत गीता भी पढ़ेंगे 5वें अध्याय में, तो उसमें भी बताया गया जो तत्वविद, जो तत्व को आत्मसात किया है, उसका क्वालिफिकेशन दिया गया है। नैवे किंचित करोमिति युक्तो मन्ये तत्वित्, पश्यन् श्रीवन स्पृशन जिगरन, असनन गच्छन स्वपन शोषण, प्रलोभन विसृजन गृहणन उन्मीषण निमिषन अपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयना। वो व्यक्ति देखता है, अपने कानों से सुनता है, आँख से देखता है, चलता है और नॉलेज रिसीव करता है ज्ञान कान के माध्यम से। आँख भी एक एक्वायरिंग नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। तो ये सब उनका इंद्रिय अलग अलग चीज़ों में लगा रहता है, लेकिन वह क्या सोचता है, नैव किंचित करोमिति, वह जो है सोचता है कि यह इंद्रिय लगा हुआ है, हमारा इंद्रिय लगा हुआ है और हम इंद्रिय से अलग हैं। और तत्विद व्यक्ति का क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। तो आत्म साक्षात्कार में लगने के लिए हमको जो है क्या करना पड़ेगा? आत्म साक्षात्कार के कार्य करने के लिए सबसे पहला योग्यता है कि वो व्यक्ति को बहुत ही उसके जो वह जो है नियमित रहना उसको पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी सो गए, कभी भी जग गए। ऐसा अगर करेगा तो वो व्यक्ति जो है रेगुलेटेड रहना पड़ेगा पूरा। कब सोना है, कब जगना है, उसका टाइम फिक्स रहता है। तो उसमें आता है एक अगर जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब आत्म साक्षात्कार की ओर वो बढ़ रहा है, तो आध्यात्मिक प्रैक्टिस में, आध्यात्मिक अभ्यास में उस व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती है वह होती है सुबह में उठना। जैसे सुबह सुबह जो है भक्त लोग जो होते हैं वह सुबह सुबह जग जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में। इस्कॉन के सारे भक्त और जो भी प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी का, वह सुबह सुबह जग जाते हैं, अर्ली इन मॉर्निंग। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप सुबह को नहीं जगते हैं, अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह नहीं जगता है, तो आध्यात्मिक प्रगति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आध्यात्मिक चीज़ जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त का समय आप लोगों को मालूम है कितना होता है? क्या किसको बोलते ब्रह्म मुहूर्त? बोलिए। सूर्योदय के 96 या सही बोले 96 मतलब 1 घंटा 36 मिनट पहले सूर्योदय का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो जो भक्त होते हैं वह जो है जिसको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, वह भक्त जो है ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता है।
तो जग कर क्या करता है? पहले बिस्तर पर से उठते हैं तो क्या करते हैं? हैं? भगवान को प्रणाम करते हैं, सही है। कोई बहुत सारे जैसे प्रेयर्स है शास्त्रों में, कई भक्त वो भी बोलते हैं। जैसे रामरूप प्रभु जी बताते हैं सुबह सुबह अगर किसी को प्रेयर्स जानना है कौन सा श्लोक का मतलब उच्चारण करना चाहिए बिस्तर से उठने के बाद, तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभु जी से, वो आपको बता देंगे। वो प्रभु जी तो या तो हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं, फिर उठने के बाद पृथ्वी माता जो होती है उनको प्रणाम कर सकते हैं, फॉरगिवनेस माफ़ी मांग सकते हैं माँ पृथ्वी माँ से, और फिर वो अपना रूटीन आगे बढ़ाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो समय होता है वो 1 घंटा 36 जैसे एक वन मुहूर्त जो होता है वह कितना टाइम का होता है? एक मुहूर्त किसको कहा जाता है? एक मुहूर्त जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, तो ब्रह्म एक शब्द है और मुहूर्त एक शब्द है। तो ब्रह्म का मतलब है, क्या मतलब है? मतलब वो सतोगुण का टाइम है, और मुहूर्त एक मतलब समय का एक विभाग है। तो वो मुहूर्त को मतलब क्या, मुहूर्त को कितना समय का होता है एक मुहूर्त? बताइए। 1 घंटा 3 घंटा। मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट का होता है, और पूरा 24 घंटा में 30 मुहूर्त होता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है वो जो है 29वां मुहूर्त है। 29 मतलब उसके बाद जो है लास्ट एक मुहूर्त आता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसके बाद दूसरा जो मुहूर्त आता है अंतिम मुहूर्त, उसको कहा जाता है समुद्र मुहूर्त। समुद्र मुहूर्त। और समुद्र मुहूर्त में जैसे गायत्री जिन्होंने गायत्री इनिशिएशन ले लिया, दीक्षा ले लिया, वो समुद्र मुहूर्त में वो मंत्र का उच्चारण करते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त 29वां मतलब समुद्र मुहूर्त से पहले। तो 2 मुहूर्त को मिला देंगे तो 48 और 48 कितना हुआ? 96 जो आप बोले। तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में जो है भक्त लोग जगते हैं। उसके बाद मंगल आरती में आते हैं, और मंगल आरती जो है, मंगल आरती मंगल हमारे जीवन में मंगल कर देते हैं, इसीलिए उनका नाम है मंगल आरती। मंगल आरती में आकर मंगल आरती अटेंड करते हैं, और मंगल आरती का जो है टोन क्या है? धुन, स्टैंडर्ड एक धुन होता है ना अपना इस्कॉन में, तो कौन सा धुन है? वो तो है, लेकिन वो धुन जीव जागो जीव जागो, जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद बोले। तो एक यह जो है मॉर्निंग का एक ब्रह्म मुहूर्त का टोन है। इस टोन में हम गुरु अष्टकम गाते हैं। संसार दावा नल्ली डलोका। तो ये जो गुरु अष्ट का गाते हैं, तो ये प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया कि गुरु अष्ट का गाने के लिए। तो क्यों प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो यह संसार दवा जो लिखे, उसके बाद उसका क्या फल होता है वह भी उन्होंने दिया। इसका क्या फल होता है आप लोगों को मालूम है? जो ब्रह्म, ऐसा बोला जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में गुरु अष्टकम गाएगा, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वो राधा कृष्ण के चरणों में उनको सेवा मिलेगा वृंदावन धाम में। ठीक है, तो आप सभी को सेवा मिलेगा कृष्ण के चरणों की वृंदावन धाम में। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सभी इस्कॉन के सभी जो मंदिर है उन मंदिरों में संसार दवा ही गाते हैं, 1-2 को छोड़कर। जैसे वृंदावन टेम्पल में क्या क्यों गाते हैं आप लोगों को मालूम है? प्रभुपाद जी, इधर भी प्रभुपाद जी बोले।
उधर क्यों गाते हैं? क्यों? उधर शमशार दवा मतलब समाधि मंदिर तो वहाँ भी है, मायापुर में। तो इधर जो वृंदावन में जो है समाधि मंदिर और जो अपना मंदिर है कृष्ण बलराम मंदिर, वो बहुत नज़दीक है। जैसे यहाँ से आप शमशार दवा गा कर जाएंगे तो कुछ ही सेकंड में, 5-10 सेकंड में, आप 5 सेकंड या 10 सेकंड में आप वहाँ मंदिर में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से जो है आप वो दूसरा जो है वो गाते हैं। लेकिन मायापुर में क्या है, मायापुर में जो प्रभुपाद जी की समाधि है वह समाधि दूर है थोड़ा, तो उधर से आते आते टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए वहाँ पर जो है मायापुर में शमशार दवा ही गाते हैं दोनों जगह, यह कारण है। तो फिर मंगल आरती करते हैं और उसके बाद जो है मंगल आरती के बाद जो है एक स्टैंडर्ड टोन होता है मंगल आरती का, कोई भी टोन आप मंगल आरती में नहीं गा सकते हैं, एक मॉर्निंग का टोन होता है। फिर मंगल आरती के बाद, मंगल आरती के बाद जो है नरसिम्हा आरती गाते हैं। तो नरसिम्हा आरती क्यों गाते हैं? आज आज का क्लास हम ही लोगों के लिए है क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन जब शुरू में, जब इस्कॉन के कुछ ही केंद्र थे, तो उस टाइम में ये नरसिम्हा आरती नहीं गाते थे, शमशार दवा गाया और उसके बाद जो है प्रेम ध्वनि हुआ ख़त्म, तुलसी आरती उसके बाद होता था। लेकिन आगे चलकर बहुत सारे विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ा, तो फिर प्रभुपाद जी ने बोले कि, प्रभुपाद जी ने कहा कि आप नरसिम्हा आरती भी गाया करो। तो फिर नरसिम्हा आरती शुरू हुआ और फिर जाके गुरु पूजा होता है और फिर जाके भागवतम क्लास होता है। तो जो भागवतम क्लास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा एक मैं सुन रहा था एक भक्त से, तो भक्ति रसामृत महाराज से, तो वो बोलते हैं कि जो सुनना है वह सुनना जो है जब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जप करते हैं, या कि जप जो है, जप करना युग धर्म है, चैंटिंग जो है युग धर्म है। वही एक ही रास्ता है कलयुग में आत्म साक्षात्कार करने का। फिर भी जो है सुनना जो है वह जप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? जब सुना, भागवतम क्लास सुनना। तो आप लोग सही बता रहे हैं, सुनना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो बाद में जाकर वो जब भी बंद हो जाएगा। इसके लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। हियरिंग, अच्छे से सुनना और सुनकर जो है उसको चिंतन करना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो है ऐसा प्रोग्राम दिया है कि आप भागवतम सुनिए और सुनने के बाद जो है पूरा दिन उस पर कंटम्पलेट कीजिए, चिंतन कीजिए। जैसे सेवा करते हैं या कुछ भी, दूसरे कई लोग जॉब पर जाते हैं, तो अगर अच्छे से भागवतम क्लास सुना रहेगा अच्छे से, या पुस्तक प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है वह पढ़ा रहेगा, तो उसको याद कर पाएगा। क्योंकि अच्छे से अगर अच्छे से सुनेगा नहीं तो याद नहीं आएगा, स्मरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना अच्छे से जो सुनेगा वो अच्छे से बोल सकता है। क्योंकि
अगर श्रवण में जिसका अच्छा नहीं है तो वो बोल भी नहीं पाता है। इसी के लिए जो है श्रवण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्रवण शास्त्रों का जो प्रभुपाद जी पुस्तक दिए हैं उन पुस्तकों को पढ़ना और फिर जो है उसको कंटम्पलेट करना। एक बार प्रभुपाद जी पूछे थे कि कैसे यह पता करें कि कौन भक्त सीरियस है। तो बहुत सारे भक्तों ने बहुत सारा उत्तर दिया। बोला कि कई कई आंसर्स है, लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि जो ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है सुबह सुबह जल्दी सुबह में, एक साइन है वो गंभीर है वो भक्त। ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और भौतिक कार्य करने लगे, तो ये गंभीरता का साइन नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप करना, आध्यात्मिक कार्यों में अपने आप को लगाना, यह जो है गंभीरता का एक लक्षण है। तो अभी ये तो हो गया भक्त का। जो भक्त होते हैं वह जो है सुबह सुबह उठते हैं और उठकर आध्यात्मिक कार्यों में अपने आप को लगाते हैं। अभी दूसरा है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहा है वह क्या करता है। तो उसका जैसे जो आध्यात्मिक कार्य करता है उनके लिए जो उनके कार्यों का जो तुलना किया गया है वह किया गया है कि वह दिन जैसा है, लाइट जैसा। और जो भौतिक कार्य में लगा हुआ है उनकी तुलना की गई है उनके कार्यों की रात्रि से। जो काम एक व्यक्ति करता है और वह उनको भगवान की ओर नहीं लेकर जाता है, भगवान कृष्ण के जो है भक्ति की ओर नहीं लेकर जाता है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता की ओर लेकर नहीं जाता है, उन कार्यों की तुलना की गई है रात्रि से, अंधकार से। अंधकार जो है, अगर व्यक्ति के जीवन में अंधकार कब आता है, जब वो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जब व्यक्ति कृष्ण से अलग रहता है तो उनके ज़िंदगी में पूरा अंधकार ही अंधकार रहता है। भले ही उनको जो कृष्ण से जुड़कर काम नहीं करते हैं, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते हैं, भले ही उनको लगता है कि मैं आनंद ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो आनंद नहीं है, वह है इग्नोरेंस, अज्ञान। अज्ञान में जो है व्यक्ति यह सोचता है कि मैं जो है आनंद ले रहा हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन वह अज्ञानता है। क्योंकि जो है जैसे भगवत गीता 5:22 में कौन सा श्लोक है, ए संस्पर्जा भोगा दुखा योन एवते आदि अंत कौन्तेय न तेसु रमते बुधा। क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति से जो हमको सुख मिलती है, वह सुख जो है, जो इंद्रिय के संपर्क से जो सुख मिलती है, वह सुख टेम्पररी होता है। जैसे मूवी देखने के लिए गए सपोज, तो एक व्यक्ति मूवी देखने के लिए जाता है और मूवी देखता है तो उनको बहुत आनंद आता है मूवी देखकर, थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसके बाद जब 3 घंटा गुजर जाता है, पास हो जाता है, तो फिर वह व्यक्ति सोचता है कि आँख भी दर्द करने लगता है। क्योंकि आप स्क्रीन के सामने 3 घंटा रहे तो आँख भी दर्द करने लगेगा। और फिर कई व्यक्ति सोचता है अगर मूवी अच्छा नहीं रहा तो कई व्यक्ति सोचता है टाइम वेस्ट हो गया। अगर मूवी अच्छा रहा, दोनों टाइम ही वेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाता है हल्का सा भौतिक क्षेत्र में,
बोलता है टाइम वेस्ट हो गया। आज जिसको खुशी मिलता है वो बोलता है कि चलो टाइम पास हो गया। तो टाइम को पास करे या ना करे, टाइम तो पास हो ही रहा है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह जो है भगवान की सेवा में समय को पास करते हैं, और जो बुद्धिमान नहीं है वह जो है इंद्रिय तृप्ति में समय को पास करता है। इंद्रिय तृप्ति का मतलब है कोई भी कार्य जो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं उस कार्य को कहा जाता है इंद्रिय तृप्ति। भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जा रहा है कार्य, उस कार्य को कहा जाता है इंद्रिय तृप्ति। तो मूवी देखना भगवान की प्रसन्नता तो नहीं है ना। लिटिल कृष्णा मूवी है, वो देखेंगे तो भगवान की प्रसन्नता हो जाएगी, लेकिन वो भी अगर कोई आपको बोला देखने के लिए तब देख सकते हैं, ऐसे नहीं अपने मन से देख सकते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य नहीं किया जाता है वह कार्य जो है इंद्रिय तृप्ति कहलाता है, और वह मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान मतलब अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाता है बुद्धि लगाकर, तो बुद्धिमान उनको भौतिक दृष्टि से जैसे आप देखेंगे कि जैसे बड़े बड़े जो टेररिस्ट होते हैं आतंकवाद, वह भी बहुत पढ़ा लिखा होता है। जैसे ओस्मा बिन लादेन का क्वालिफिकेशन क्या था? सिविल इंजीनियर, तो वो भी बुद्धिमानी है ना। तो वो बुद्धिमानी जो है उसके पास भी बुद्धि है, लेकिन वह बुद्धि जो है उस बुद्धि से भगवान के पास तो नहीं पहुंचने का कार्य कर रहा है। तो उस बुद्धि का कोई मतलब नहीं है। या कोई भी बुद्धि हो तो उस बुद्धि से क्या कर रहा है, लोगों को कैसे कष्ट पहुंचाया जाए, उनसे कैसे मतलब वहाँ पर आतंक फैलाए, यहाँ पर आतंक फैलाए। तो बुद्धि जो है बुद्धि नहीं है। असली बुद्धि क्या है? ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, जो है भगवान की जो शरण में आते हैं वह असली बुद्धि है, और सब बुद्धि वह नकली बुद्धि है। भगवान की जो शरण में नहीं आते उनके जिंदगी में अंधकार ही अंधकार रहता है। अंधकार कैसे रहता है? वो जो अंधकार इसीलिए बोला गया है कि जो कार्य करता है वो अज्ञान में कार्य करता है। जैसे भक्त होते हैं, वो भक्त को आप बोलिएगा कि जो है आप इंद्रिय तृप्ति करो, तो एटलीस्ट जो उन्नत भक्त है वह इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगेगा, क्योंकि उसको ज्ञान है। और जो अभक्त है या जो व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है भगवत गीता का, वो जो है इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? तो भगवत गीता में जो है भगवान कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। अज्ञान जो है ज्ञान को ढक लिया है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान जब ज्ञान को ढक लेता है तब जो है वह व्यक्ति अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा, तो वह व्यक्ति मोहित हो जाता है, इल्यूजन में आ जाता है, भ्रम में आ जाता है, उलझन में आ जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उनको लगता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन वह अज्ञानता है। तो वह अज्ञानता को कैसे दूर किया जाएगा? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कभी भी एक व्यक्ति अगर उलझन में आ जाए, भ्रम में आ जाए, तो उसको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता एक ऐसा पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसको पढ़ने से आप जो है
अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ जाते हैं। जिस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति का ज्ञान जो है अज्ञान से ढक गया है, उसी श्लोक के आगे बोलते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जन्तवा ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशितम आत्मभावा तेषाम आदित्य वज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान बोलते हैं कि जैसे रात है और रात को जो है अंधकार रहता है, और सुबह जब सूरज राइज होता है, उगता है, तो अंधकार खत्म हो जाता है। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम ऐसाम नाशितम आत्मना, तो जो है अंधकार वो खत्म हो जाता है। तो जब भगवत गीता हम पढ़ेंगे या कोई भी व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा तो एटलीस्ट उसका जो है अज्ञान खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवत गीता जो है सूर्य के समान है, भगवान कृष्ण सूर्य के समान है, और भगवत गीता जो है भगवान के मुख से निकला गया शब्द है। और इस भगवत गीता को जो तात्पर्य दिए हैं वह तात्पर्य दिए हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त है। तो ये भगवत गीता तात्पर्य से और ज़्यादा जो पढ़ेंगे और तुरंत सेल्फ जो है एनलाइटनमेंट उनका हो जाएगा। तो भगवत गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए प्रभुपाद जी की ग्रंथ डेली पढ़नी चाहिए। एक महाराज बोलते हैं कि कम से कम एक श्लोक आप डेली पढ़िए। अगर कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, एक श्लोक और ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े बिना एक भी दिन नहीं जाना चाहिए हमारा, तब जो है हम अंधकार से दूर रहेंगे। तो भौतिकवादी जो लोग होते हैं वो अज्ञान में कार्य करते हैं। उनका जो भी कार्य जैसे भौतिक जगत में जो कार्य होता है उनका जो है तुलना स्वप्न से किया गया है। जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति दुख भोगता है, कभी कभी उसको जो है स्वप्न में उसको कभी कभी कोई व्यक्ति को क्या होता है, कोई गोली मारता है और वो भागता है, छिपता है, उसको चोर उसके पीछे दौड़ता है, डाकू, तो बहुत डर जाता है। लेकिन स्वप्न जब उसको खुलता है तो उनको लगता है कि कुछ नहीं है, स्वप्न था। तो इसी तरह जो है अगर हम भगवान से रिलेट हो करके कार्य नहीं करते हैं और लगे रहते हैं भौतिक कार्य में, तो स्वप्न के समान है। और स्वप्न जब खुलेगी तो सब चीज़ नष्ट हो जाएगा। स्वप्न खुलने की तुलना किससे की गई है? बोलिए। स्वप्न खुलता है कब? जब मृत्यु हो जाती है। तो स्वप्न में जैसे किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जैसे स्वप्न में पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा उनको मिल जाता है, जहाँ जाता है उनको पैसा ही मिलता है। स्वप्न खुला तो पॉकेट में एक भी रुपया नहीं रहता है, और सब का वैल्यू नहीं है। तो जितना भी हम भौतिक कार्य करते हैं, भौतिक कार्य, वह सब जो है खत्म हो जाएगा जब हमारी मृत्यु होगी। तो ये यहाँ पर बताया गया कि अज्ञानी जो है वह जो है कार्य करता है, भौतिक कार्य में लगा रहता है पूरा, लेकिन उसको यह पता नहीं है कि यह जो है इस कार्य का रिजल्ट क्या होगा। इस कार्य का रिजल्ट 0 होगा। अगर उस कार्य को भगवान से जोड़कर नहीं करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं, तो पैसा कमाना और बीवी बच्चे को पालन करना और बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में,
सभी जीरो हो जाता है अगर हम भगवान से जोड़कर नहीं करते हैं। एटलीस्ट वो ड्यूटी हुआ, अगर कोई व्यक्ति एज ए ड्यूटी परिवार को पालन करता है तो वो सही है, लेकिन जो है तब भी वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। कितना भी ड्यूटी भगवान से नहीं जुड़कर कितना भी परफेक्ट ड्यूटी करेगा, वह कर्तव्य का पालन करेगा, वह कर्तव्य पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि भागवतम में आता है कि एक व्यक्ति को पिता बनने का हक नहीं है, माँ बनने का हक नहीं है, गुरु बनने का हक नहीं है, अगर जो है वो अपने पुत्र को भगवत धाम नहीं भेजता है। तो भागवतम यह जो है, भागवतम में यह दिया गया है, जो पुत्र है, जो बच्चे हैं, उनको जो है आध्यात्मिक शिक्षा देना, यह असली कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि केवल जो है उसको पढ़ाते हैं। पढ़ाना तभी कंप्लीट होगा जब पढ़ाई, जो मटेरियल पढ़ाई है, बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नॉलेज, वो तभी पूर्ण होगा जब उसमें जो है स्पिरिचुअल पढ़ाई भी उनको कराया जाएगा, तभी वो पढ़ाई को पूर्ण माना जाएगा। नहीं तो जो है सारा कार्य भगवान से दूर रहकर अगर हम करते हैं तो वह कार्य जो है जीरो माना जाता है, जीरो। लेकिन अगर कृष्णा के उसमें कृष्णा को हम जब ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कृष्णा 1 के समान है। तो 1 के आगे अगर जीरो लगाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ता जाता है 10 गुना। लेकिन अगर जीरो आप हटा देंगे, 1 हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो उसी प्रकार जो है संसार की पढ़ाई लिखाई और डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बीटेक करना, पीएचडी करना, ये सब जरूरी है। कहाँ तक जरूरी है? क्योंकि यह शरीर मिला है। इस शरीर का पालन करने के लिए पैसे कमाना पड़ता है। आज कल के युग में पैसे जो है कमाते हैं लोग बहुत तरीका से, उसमें एक तरीका है नौकरी कर कर, तो उसके लिए वो ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ यह मनुष्य जीवन किसके लिए बना है वह नहीं समझते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, 84 लाख योनियों में से हमको जो है यह शरीर मिला है मनुष्य का। अगर इसका वैल्यू, अगर इसका कीमत हम नहीं समझते हैं तो वो सब चीज़ें करते हुए भी व्यर्थ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भगवान जैसे बोलते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम, कर्म जाए हो और कर्मना, शरीर यात्रापि च न प्रसिद्धेद और कर्मना। अगर कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो शरीर का भी पालन करना मुश्किल होगा, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कर्म में जो है इतना न व्यस्त हो जाए कि हम यह भी नहीं समझ पाए कि मनुष्य जीवन हमको क्यों मिला है। मनुष्य जीवन मिला है भगवान कृष्ण को समझने के लिए। हमको भगवान कृष्ण के साथ क्या संबंध है उसको जानने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए। यही हमारा जो है असली स्थिति है। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो कितना भी हम प्रयास कर लेंगे, भौतिक दृष्टि से कितना भी हम सफल हो जाएंगे, लेकिन हम प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम जो है भगवान के अंश हैं, भगवान कृष्ण के, और अंश जब तक भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगा तब तक वह जो आत्मा है वो आत्मा खुश नहीं रह सकता है इस भौतिक संसार में।
इस भौतिक संसार की तुलना की गई है जेल से। तो जेल में अगर एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं खुश रहूँगा हमेशा के लिए, तो वो खुश नहीं रह सकता है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। सब दिन अंदर में रहेगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति जेल में भी रहना चाहता है, वो अपवाद है। अपवाद मतलब चलो जेल में आ गया, और कई व्यक्ति बोलते चलो जेल में ही अच्छा है, बाहर खाना भी नहीं मिलता है। तो लेकिन वो मैडमैन है ना, पागल व्यक्ति ये दुनिया में जो है खुशी से रहता है। खुशी से मतलब आराम से, उसको कोई टेंशन नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में। तो जो है इस दुनिया में रहना चाहता है भगवान से अलग हटकर, वह जो है मैडमैन से उसकी तुलना की गई है। तो यह आत्म साक्षात्कार का जो है सुगम रास्ता है इस कलयुग में, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना डेली। अगर यह हरे कृष्णा महामंत्र की जप किया जाए तो भगवान कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं इस कलयुग में। तो इसके लिए जो है प्रत्येक दिन हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए आप लोग, कम से कम 15 मिनट। जो नहीं करते हैं वो शुरुआत कीजिए, और जो 16 माला करते हैं वो 16 माला से आगे बढ़ाइए। समय मिले तो ज़्यादा ज़्यादा जप कीजिए, क्योंकि कब यह शरीर छूट जाएगी कोई नहीं देखा है। इसीलिए जब तक हमारे सांस में है हमारे अंदर, तब तक प्रयास करना चाहिए कितना ज़्यादा ज़्यादा भगवान के नाम ले ले। तो अभी हम लोग साथ में बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आप लोगों को। हरे कृष्णा।